तो कबीर क्या कहता है, पढ़ो इसको। भाई कोई सतगुर संत कहावे, नैन अलख लखावे। भाई कोई सतगुर संत कहावे। वो जो सदगुरु कहलाता है, कबीर कह जा कि कोई संत सदगुरु जो कहलाता है वो नैनो आंखों से अलग को लिखाता है। कैसे लिखाता है? अलग जब किसी को दिखा देता है तो उसकी क्या हालत होती है, कैसे कोई अलग को रखता है। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तूने अलग को कैसे रखा? पढ़ो आगे। दौलत देगे न बोलत बेसरे, दौलत देगे न बोलत बेसरे। जब उपदेश दृढ़ावे, जब उपदेश दृढ़ावे। प्राण पूजे किरियाते न्यारा, प्राण पूजे किरे आते न्यारा। सहज समाधि सिखावे, सहज समाधि सिखावे। भाई कोई सतगुर संत कहावे। जब जिसको अलग लिख जाता है फिर वो क्या करता है? वो डोलता नहीं। कुछ भी करता हो उसका वृत्ति जो अपनी है वो डोलती नहीं, घबराती नहीं, फिक्र नहीं करती, बेचैन नहीं होती। इस अवस्था का हासिल करना अलख को रखना है। जो चीज तुम्हारे अंतर में है या तुम हो, वो जब डोलेगी नहीं, चिंता नहीं करेगी, गम नहीं करेगी, फिक्र नहीं करेगी, तरद्दुद नहीं करेगी, वो जो उसकी अवस्था है। अलग तो है तो जो रखा नहीं जाता, कोई चीज तो है नहीं जो तुमने देखनी है। अलग कहते हैं जो रखा न जाए। तो अलग रखाने का क्या मतलब कि इंसान की जो अपनी आत्मा वृत्ति है वो अडोल हो जाए, बेचिंत हो जाए, बेगम हो जाए, बेफिक्र हो जाए। समझ तो मेरी बात को, सूक्ष्म बात है। तुम्हारी चित्त की वृत्ति का या तुम्हारा इस संसार में ना डोलना, ना घबराना, ना फिक्र करना की जो हालत है वो है अलख का रखना। तो वो कौन लिखाता है? जो कोई सदगुरु होता है, वो जीव को इस अवस्था में पहुंचा देता है। वो जीव को इस अवस्था में पहुंचा देता है, उसकी ये हालत हो जाती है जीव की। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, तेरी ये अवस्था कैसे आई? वो सतगुरु ने रखाई। कैसे रखाई? सतगुरु ने ज्ञान दे दिया। ये असलियत क्या है? वो तो ज्ञान देते थे मगर मेरी समझ में नहीं आता था। उस ज्ञान के देने वाले गणेश कृषक शेठ अमीरचंद
सैकड़ों हजारों आदमी जो मेरा ध्यान करते हैं और जो ये कहते हैं कि वो मेरे रूप को अपने अंतर देखते हैं, मेरा रूप इनको मरते समय ले जाता है, मेरा रूप उनकी समाधि लगा देता है, क्योंकि मैं नहीं होता, मुझे पता नहीं होता। तो मुझे क्या यकीन हो गया कि मेरे अंतर में जितने ख्याल पैदा होते थे, जितने रूप पैदा होते थे, जितनी बातें पैदा होती थी, जितने विचार पैदा होते थे, ये दरअसल में थे नहीं, मगर मुझको पासते थे। यकीन हुआ कि न हुआ है? जिस तरह गणेश है, इसने अपना वाक्य बयान किया ना कि इसने मुझको एक बड़े भारी चांद के, बड़े भारे चांद में देवता देखे और उन देवताओं की सफ को चीरता हुआ मैं था, उसमें मैं था नहीं। तो मुझे क्या यकीन हुआ कि जो कुछ उसने देखा वो इसका अपना ही आत्मा था, अपना ही मन था। जैसे जैसे ख्याल, संस्कार, विचार किसी के मन पर होते हैं, वो उसको खोलते हैं। ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? तो अब जिस वक्त मेरे अंतर में कोई ख्याल, कोई विचार, कोई भाव, कोई शक्ल, कुछ भी पैदा होता है, प्रकाश या शब्द, जो कुछ भी पैदा होता है वो मैं नहीं हूं। मेरे अंतर से मेरे शीर्ष प्रकृति के मुआफिक प्रगट होता है। तो जो कुछ भी प्रगट होता है वो मुझ पर असर नहीं कर सकता, मुझे डोलने नहीं देता। डोलता तो तब आदमी तब है ना जब कोई चीज उसको खींचती है। जब मेरे अंतर के तमाम मंजर, नजारे, रूप, रंग, शब्द और प्रकाश, जो कुछ भी मेरे अंतर होता है, जब मुझको ये यकीन हो गया कि ये तो मेरे अंतर से स्वाभाविक पैदा होते रहते हैं, मेरी प्रकृति की वजह से, तो मैं क्यों डोलूंगा? नहीं ना डोलूंगा। जिस तरह तुम हो, किसी शहर को जा रहे हो, कोई मर गए 100 आदमी, किसी मकान को आग लग गई, तुमको ये यकीन है कि ये मकान, ये शहर जिसको आग लगी है, जो मरे हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं। तुम तो तैराने के रहने वाले हो। तो वहां जो कुछ भी हुआ वो तुमको जुड़ाएगा कि नहीं? और जुड़ाएगा नहीं ना जुड़ाएगा। हाँ, ये शायद तुम इस वक्त डोल जाओ कि किसी शहर में जा रहे हो, वहां डाका पड़ा, इस डर के मारे के लिए तुम भी उसकी लपेट में ना आ जाओ, फिर शायद तुम घबरा जाओ। अगर तुमको ये यकीन है
कि तुम उसकी लपेट में नहीं आओगे, तुम गोरोगे। मैं अपने सुना अपने दिल में सोचा, किसी सदगुरु कहता है अपने आप को, या तू किसी को अर्थ रखा सकता है? रखा सकता हूं। कैसे? जैसे मैंने रखा। मुझको अलग रखाने वाले कौन है? तुम लोग। तुमको अलग रखाने, मुझके अलग रखाने वाले मेरे गुरु कौन है? ये शेख अनुसर, वो हजारों सत्संगी जो मेरा ध्यान करते हैं। मेरे दिल में कई दफा ये ख्याल आता है, अगर भाई लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है, वो उनको शांति या मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करता है, लोगों को मस्जिद में ले जाता है, समाधि में देखने कराता है, टीवी वालों को दुआएं बताता है, लड़कों के स्कूल के हाल में करते हाल कराता है। अगर वो सचमुच मेरा ही रूप है तो मैं जिंदा बैठा हुआ हूं। अगर उनके अंतर में मेरा रूप उनकी मदद कर सकता है तो मैं जिंदा बैठा हुआ मेरा रूप दूसरों की मदद क्यों नहीं करता? एक शख्स ने मेरा ध्यान किया, मेरे रूप ने उसको सीधी सी दुआई बता दी। एक शख्स स्कूल के हाल में बैठा हुआ लड़का, पढ़ता नहीं आता, उसको मेरा रूप पढ़ता हल करा देता है। या किसी को मरते समय साथ ले जाता है, तो अगर उस मेरे ही रूप में सब ताकत है तो दुनिया ये समझती है कि वो मेरा रूप है, तो मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हुआ हूं। मेरे दर्शन करने से, मेरे इस रूप से तुमको वही फायदा पहुंचना चाहिए जो तुमको तुम्हारे अंतर में मेरा रूप फायदा पहुंचाता है। मेरा ये सवाल करना शायद है या कि नहीं है, इसका फैसला दूसरे कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं तो जो रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है मैं कुछ नहीं करता। जहां बैठा हुआ हूं मैं कुछ नहीं करता। तो अगर मेरा रूप ही लोगों के अंतर मदद करता है या किसी और गुरु का रूप मदद करता है, तो तब मैं या दूसरा कोई गुरु या महात्मा जिनका रूप दूसरों की मदद करता है, उसके जिंदा बैठे रहने से उसके रूप को जागृत में जिस तरह तुम बैठे हुए हो, तुमको भी फायदा पहुंचना चाहिए। इसका फैसला सत्संग कर, मैं नहीं कर सकता। जहां तक मेरा तजुर्बा है अपना,
वो ये है कि ऐ इंसान, तेरी मदद तेरा अपना ही आत्मा करता है। जिस तरह अंतर में तेरा विश्वास और ख्याल मेरे रूप को बनाकर मदद लेता है, ऐसे ही हो सकता है कि अगर तुम्हारा विश्वास हो तो जब मैं बैठा हुआ हूं, तुम अगर अपने विश्वास और श्रद्धा से अपने मन की भावना रखकर मेरा दर्शन करो और ये क्या रखो, तो हो सकता है तुम्हारी मनोकामनाएं हासिल हो जाए। बात मैंने ठीक करी है। तो इन तजर्बों से मैं किस नतीजे पर आया कि ऐ इंसान, तुझे जो कुछ भी मिलना है, तुझे जो कुछ भी मिलता है या तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा, ये तेरा अपना ही विश्वास है, अपनी ही श्रद्धा है, अपना ही ख्याल है, तेरा अपना कर्म है। तो सबसे ज्यादा विजयी किसकी है? इंसान तेरी ही विजयी है। तू सबसे उत्तम है। तेरे ही मन के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। तू अपने आप को भूल गया, तू अपने आप को नहीं जानता और गुमराह है। तू खुद अलग है। जितनी रचना बाकी तेरे अंतर की होती है, तू इसका आधार है। जैसा तेरा अपना ख्याल है, जैसा तेरा अपना विश्वास है, जैसा तेरा अपना यकीन है, तेरी दुनिया तेरे अपने ही यकीन, अपने ही विश्वास, अपनी ही श्रद्धा की मुताबिक चलती है। क्योंकि जीव निर्बल है, इसको सच्चाई का पता नहीं। बाहर का गुरु उसको सत्संग कराकर, सच्चा ज्ञान देकर उसको अपना ही रूप जो अलग है, अगम है, उसको दर्शा देता है। जब सुबह ज्ञान वाले ज्ञान के फूल मारते नहीं, मेरी आत्मा पर ख्याल आया तो ज्ञान अपने आप को तब्दील करता है। क्या तू किसी को अलग रखा सकता है? हाँ, कैसे? तुमको ज्ञान देकर, तुमको सच्ची बात बताकर, तुम्हारे धर्मों को दूर कर कराकर, तुम्हारे शंकाओं को दूर करके, तुमको सच्चाई की बात बताकर है। मगर इस सच्चाई को
टेंशन नहीं आता। तुम लोग संसार देते हैं, संसारिक आशाओं में व्यस्त हो, संसार की भावनाओं में व्यस्त हो, उत्तर निरक्षर जायदाद मोह इन तमाम झगड़ों में हो। इसके लिए भी संत क्या करते हैं, तुमको विश्वास करा देते हैं। मैं क्या करता हूँ कि किसी आदमी धर्म का माया हुआ मेरे सामने आता, उसकी कोई मनोकामना होती है, मैं उसको प्रसाद दे देता हूँ, सिर पर हाथ फेर देता हूँ, आशीर्वाद दे देता हूँ। अगर उसका यकीन होता है मेरे प्रसाद पर, मेरे सिर पर हाथ फेरने से मेरे पत्नी पर उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण करने वाला भी तुम्हारा कौन है? तुम हो। तुम हो तुम। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक ज्यादा कठिन शब्द है, तुमने सब कुछ तुमने ऐसे शब्द है, तुम विचार करने का है, तुमने सब कुछ। अच्छा, मुझको ये समझ नहीं आती, दाता ने मेरे साथ से किया, ये लिखा करते थे, समझ नहीं आती, क्योंकि पिछले संतों का जितना तरीका था उससे जीव जो है वो समझ नहीं सके। तो मैंने संत सदगुरु वक्त बन के अपने आप को कहकर वो जो तरीका था बताने का या जो सिलसिला तालीम था उसको बदल दिया। मैंने क्या किया, बात वही है जो संत कह गए, ऋषि कह गए। कहा नहीं ओम पूर्णम पूर्णमदः वेद मंत्र है कि नहीं, उसी बात को मैं कहता हूं, मगर मैं सीधा डंडा मारता हूं, फेर फेर के नहीं कहता, मगर सीधे डंडे को हर एक आदमी समझ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी लोगों की बुद्धियां समझने के योग नहीं है। समझते हो? और अगर कोई बात वक्त से पहले किसी को कोई बता दी जाए, उसके वो अपने अज्ञान की वजह से अपना नुकसान भी कर लेता है। ये मेरी तालीम में नुक्स भी है। मतलब बड़ी बात, मतलब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे लड़कियां हैं,
तुम इनके सामने काम के विषय पर कोई बात नहीं करते हो। छोटी लड़कियां हैं, छोटे लड़के हैं, इनके सामने तुम काम के अंग के मुताबिक कोई बात नहीं करते, शर्माते हो। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो अभी तक इस बात के समझने के योग नहीं है। और अगर छोटी उम्र में इनको काम के अंग का किसी तरीके से ज्ञान हो जाए तो वक़्त के पहले ये कामग्रस्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इस वास्ते संतों ने ये जो गुप्त रहस्य था, ये जो संतों का ऊंचा मार्ग था, जिस तरह से तुम लोगों ने, हम लोगों ने छोटे बच्चों के सामने काम अंग का जिक्र नहीं किया और न उनके सामने हम काम भोगते हैं, कर्जा रखते हैं। इस वास्ते इस बात को, इस उनकी संत मत की तालीम को संतों ने गुप्त रखा। जीवों के कल्याण के लिए नहीं समझ में आई है, मगर अब जमाना बदला, समय बदल गया। जिस तरह स्कूल के अंदर कवाली लड़कियों और कवाले लड़कों को टेक्स्ट बुकों में काम के अंग के मुताबिक तालीम दी जा रही है, दी जाती है कि नहीं दी जाती? हालांकि बाज़े वक्त जितने मजहब हैं और जितने पंथ हैं, इनके चलाने वाले कोई भी सतगुरु नहीं है, क्योंकि ये जीवों को सच्चा ज्ञान नहीं देते। सब ही दुनिया के गुरु, महात्मा, ये चेले तुमको भ्रम में रखते हैं और अपना मान लेते हैं, अपनी दौलत लेते हैं, तुमको बेवकूफ बनाते हैं और तुमको लूटते हैं। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा? सोचो मेरी बात को। इसका कुछ तजर्बा तो मुझे जिंदगी में हुआ। अब मैं कैसे मान लूं कि किसी के अंदर भूत आता है? हजूराबाद में एक हेडमास्टर की औरत को भूत आता था 12 साल से। वो शक्ल उसके अंदर बन जाती, उसको डराती, उसको बेहोश कर देती। तो उसको किसी ने कहा, भाई तू राधा स्वामी नाम ले ले, तू बच जाएगा। उसने नंदू भाई से, खावन ने और औरत ने नाम ले लिया। कुछ खास फायदा न था। मुझको लिखा, मैंने कहा जब इसको भूत आए तो मेरी हुक्के वाली जो फोटो है उसको धूप सुखा के इसको दिखा देना। तो जब उसको दौरा आया, उन्होंने वो धूप सुखा के मेरी फोटो आगे रख दी और वो औरत कहती है, क्या हुआ?
तू ब्याज फकीर है होशियारपुर का, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। अच्छा, तो उसका ससुर, उसका खाविंद, उसका देवर पास से बैठे हुए, वो कहते हैं, उसका देवर होशियारपुर आके मिला, वो कहता बाबा हमने, उन तीनों ने मुझको वहां देखा बाहर खुली आंखों से, और हाथ में मैंने झाड़ू लिया, उस औरत को मारा, डर निकल जाए जहां से। तो वो औरत कहती है मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। तो आपने झाड़ू मारे उसको। फिर वो जो बोलने वाला था वो इमली का दरख्त था, उसके ऊपर करके बोला। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझको इमली के दरख्त पर चढ़ते हुए देखा, उसके बाद उसको भूत नहीं आया। अब भी वो औरत और उसका मालिक मुझको हनुमान कुंडा सत्संग में आकर मिले। उनका महाराज भूत तो हमारा चला गया, अब हमारे संतान नहीं है, संतान दे दो। मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा है। मैं आत्मा से पूछता हूँ, ओए बुढ़े फकीर चंद, क्या तू सदगुरु की ड्यूटी पूरी करता है? मैं कहता हूँ हाँ करता हूँ। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। मैं सच्चा ज्ञान संसार को देता हूँ। क्या कहता हूँ कि ऐ इंसान, ये जितने तेरे अंतर में खेल होते हैं, बाबा वकील आ गया, भूत आ गया, देवी आ गई, तुम्हारे अंतर रूप आ गए, तुमने कई नजारे देखे, ये हैं क्या? तेरे अपने ही मन का खेल है। कोई बाहर से ना राम आता है, ना भगवान आता है, न बाबा फकीर आता है, न बाबा सावन सिंह आता है। तुम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। तुम लोगों से दौलतें हड़प की गई हैं, मगर तुम लोग सच्चे आदमी की कदर नहीं करते। जो तुमको धोखे में रखे, जो तुमको पर्दे में रखे, जो तुमको हेरा फेरी करना सिखाए, तुम्हारे साथ हेरा फेरी करे, तुम उनके साथी हो। सुबह जब जाने वाले सबक पढ़ा, पढ़ो क्या सबक था? भाई कोई सतगर संत कहावे, भाई कोई सतगर संत कहावे, नैनन अलख लखावे, नैनन अलख लखावे। डोलत डिगे ना बोलत बिसरे,
ये शब्द पढ़ा गया, मैंने अपनी आत्मा से पूछा, अरे फकीर चंद, गुरु आज्ञा बस अपने कर्म अनुसार तूने अपने आप को संत सद्गुरु कहा है। क्या सचमुच तू संत सतगुरु है? मेरी आत्मा कहती है मैं सचमुच संत सतगुरु हूं। सच्चा ज्ञान तुम लोगों को देता हूं, मगर तुम लोग सच्चे ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। तुमको दुनिया चाहिए, उसके लिए तुमको क्या कहता हूं कि जो कुछ तुमको चाहिए वो अपने मन में चाह रखो। अमीर बनना चाहते हो, अमीरी की चाह रखो। नेक बनना चाहते हो, नेकी की चाह रखो। जैसी तुम्हारी आशा होगी, तुम्हारा मन वैसे ही संकल्प बनाएगा और तुमको वैसे ही खेल खिलाएगा। जिस तरह उस औरत के दिमाग के अंदर भूत का ख्याल था, उस भूत ने उसको 12 साल चक्कर में डाला। कोई बाहर का भूत नहीं था, उसका अपना ही मन था, अज्ञानी मन, जिसके ऊपर दूसरों के प्रभाव पड़े हुए थे। जिस तरह गणेश के अज्ञानी मन के ऊपर मेरा प्रभाव था, तो इसके अंदर मेरा रूप प्रकट हो गया, मैं तो गया नहीं। तो मैं संत सदगुरु की हैसियत में अपना काम करता हूं। क्या काम करता हूं? ऐ इंसान, तू जो है खुद, जो तू असली चीज है, तू अलग है। उसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। तेरे शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है, तू उसका साक्षी है। अब अपनी खेल को, अपनी दुनिया को जैसा तेरा जी चाहे वैसा बना ले। अच्छा बनाना चाहता है, अच्छे ख्याल ले ले। बुरा बनाना चाहता है, बुरा ख्याल ले ले। जैसा तू बनना चाहता है, जैसा तू अपना तमाशा देखना चाहता है, वैसा तू बन जा। जिस तरह उस औरत ने अपने ही ख्याल से भूत बनाया और अपने ही ख्याल से मेरे लफ्जों के सहारे उसने बाबे फकीर को बना लिया। समझ में बात आती है कि नहीं आती है? क्या कहा? सोच लो। ये दमोदर तुम लोग मुझे यहाँ सत्संग के लिए बुलाते हो, कुंभ कर गया था, तुम्ही ने बुलाया था ना? कितना मैं जबरदस्त काम कर गया, सुनने वाले भी हैरान थे। अब तुमने बुलाया, अगर खोपड़ी तुम्हारी में कोई बुद्धि है तो सोचो, मैं ये भाषण दे चला, इस भाषण की कोई कीमत देता है? जो सच्चा ज्ञान, सच्ची बात मैंने तुमको कही है, क्या तुम्हारे पास उसके इवज में कुछ देने को है? मगर मैं इसका एहसान मानता हूं। इसमें मौत से सुबह ये मेरे कोठे पर शब्द पड़ा, फौरन अपनी आत्मा पर गया, ख्याल दिया,
फकीर संत, तू सदगुरु अपने आप को कहता है, पाखंडी तो नहीं, दुनिया को धोखा तो नहीं देता, दुनिया से फरेब तो नहीं करता। मैं फरेब नहीं करता, मैं तुम लोगों को धोखा नहीं देता। तो मैं किस नतीजे पर आया? ऐ इंसान, जो कुछ है तेरी दुनिया का मालिक तू आप है। गुरु की संगत में जाकर अपने विचारों को ठीक कर ले, अपने भावों को ठीक कर ले, अपने संकल्प को ठीक कर ले, तू अपनी दुनिया बना ले। दुनिया तूने अपनी आप बनानी है। गुरु ने तुझको सच्चा रास्ता बताना है। तो मास्टर मोहनलाल, मैं गलत कह रहा हूं? मैंने दुनिया में देखा कि मेरे जैसे भोले भाले, तुम गणेश जैसे, दामोदर जैसे बेवकूफ जो हैं मेरे जैसे, इनको इस वक्त इस मौजूदा मजहबों के लीडरों ने, पॉलिटिकल लीडरों ने, मजहबी लीडरों ने बेवकूफ बनाकर अपना बार बर्दारी का जानवर बनाया हुआ है। कोई तुमको सच्ची बात नहीं कहता है तो कबीर कहता है, पढ़ो भाई कोई भाई कोई सतगुर संत कहावे, भाई कोई। हाँ, वो कोई कौन है? ये फकीर तो ये कहता है, कोई अपने आप को सदगुरु संत कहलाता है। मैं कहता हूँ, मैं कहलाता हूँ, मैं हूँ संत, सदगुरु संत। क्या कहता हूँ तुम लोगों को? अपने रूप को जानो। तेरी सब दुनिया तेरे मातहत है। तू अपनी मन के संकल्पों में जोड़ता फिरता है, डरता फिरता है, भागता फिरता है। रात को सपना आ जाता है, शेर आता है तेरे सामने, तू डर जाता है। क्या वो शेर है? हा? नहीं ना। रात को तुम्हें सांप डसता है, तू डरता है। क्या वो डसने वाला सांप है? रात को तुम सपने में एक औरत बना लेते हो, उसके साथ भोग करते हो, तुम्हारा बीज जाया हो जाता है। क्या वो औरत है? वो औरत तो नहीं है, नहीं है ना। तो अपने ही मन की कल्पना में इंसान आप दुखी हुआ भ्रमता है। ये तेरी जो अपनी कल्पना है, यही माया है। हर एक जीव अपनी ही माया में आप फंसा हुआ है। गुरु आता है, ज्ञान देता है, जीव को माया से निकाल देता है। कैसे निकालता है? ज्ञान दे। इसलिए मैं अपने आप को संत सदगुरु कहता हूं, और इस कहने से अपने आप को हंकारी नहीं मानता। सत्यता से काम ले रहा हूं। किसी गुरु ने इतनी सत्यता से आज दिन तक काम लिया है? तुमने लाखों सत्संग सुने होंगे,
सुने होंगे कि नहीं होंगे? किसी ने सच्चाई से बयान किया, सबने अपना क्रेडिट आप लिया। तुम लोगों के सिरों पर उस्तरे रखे, उस्तरे तुम्हारे बच्चों के पेट काट काट कर तुमने बाबा प्रीतम दास का मंदिर बना दिया। बेवकूफो, तुमने किया क्या? क्या किया तुमने? वो जो तुम्हारे हक को हलाल की कमाई थी, जिसके हकदार तुम्हारी बूढ़ी माँ, बूढ़े बच्चे थे, वो हम गुरुओं ने खाए। तुमको अज्ञान में रखा, तुमको बेवकूफ बनाया। बनाया कि नहीं बनाया बताओ? तुम लुट गए। मैं तुम लोगों को लूट से बचाने आया हूं। मैं तुम लोगों को भ्रम के जाल से बचाने आया हूं। तुमको सच्ची बातें बताता हूं, मगर तुम सच्ची बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। मैं कल आया, शेख अमीचंद जो मुझको कार पर लाया, ये बाबा सावन सिंह का चेला है, व्यास में जाता है। सुबह मेरे पास कार लेके आया इंद्र नगर। जब वापस ले जा रहा था तो कहता है, बाबा सुबह अब मैं जानता हूं ना कि मैंने नहीं बुलाया। ऐसे कृष्ण तुम्हारे अंतर हुए। कोई राम का भगत बना, कोई कृष्ण का भगत बना, कोई बाबे सावन सिंह का भगत बना, कोई बाबे फकीर का भगत बना, और तुमको बेवकूफ बनाकर हम गुरुओं ने लूटा है। मैं संत सदगुरु बन के संसार में आया हूं। मैं अनामी धाम में रहने वाला हूं। अब तो मुझको यकीन हो गया ना, मगर दाता ने पहले ही कहा था, तू है क्या? निकालो तो। मेरे मुताबिक दाता ने पहले लिखा हुआ है, तू है क्या? तू मर्द आलम है, ऐ मर्द फकीर। गिरद तेरे फिर रही है दुनिया होकर के असीर। तो अगर मैं अपने आप को संसदीय वक्त कहता हूं, मैं जुर्म नहीं करता। इस वास्ते नहीं कहता कि तुम मुझे पूजो, इस वास्ते नहीं कहता तुम मुझे धन दो, इस वास्ते नहीं कहता तुम मुझे रोटियां खिलाओ। इस वास्ते ये बात देता हूं कि तुम दुनिया में रहते हुए डोलो नहीं। निकला है? कहाँ गया गोपाल दास? तू है क्या मर्द के आलो में, ऐ मर्द फकीर। निकाल दो। समझ रहे हो दमोदर? तुम बुला लेते हो मुझे। तुम्हारा ये हिसाब है, बेकदरा दी दोस्ती क्या क्यों की हंस। मास मास तेरा सीखा चढ़ गया कि गलियां रुड़ गए पंख। तुम मेरी उम्र को नहीं देखते,
मुझे कितनी तकलीफ होती है जब तुमने पब्लिक को सत्संग का सुबह का अनाउंस नहीं किया हुआ था। लोगों ने तो शाम को आना है, तुमने खामखा सत्संग किया। क्या सोचा तो इस बुढ़े को भी तकलीफ होगी? ख्याल आया? नहीं ना आया। कौन कहता है कि तुम गुरु के सेवक हो? तुम तो गुरु के दुख देने वाले हो। कौन कहता है तुम गुरु के सेवक हो? जमोदर, तुम गुरु के दुख देने वाले हो। मेरा तो कुछ नहीं गया, चलो घंटा पर और पहुंच जाऊंगा। कुदरत ने मुझे कुत्ता बनाया है, कुत्ते का क्या काम है? जिसकी रोटी खाता है उसकी चौकीदारी करता है। कुत्ता जब चोर आ जाता है रात को भौंकता है कि नहीं? मालिक को खबरदार करता है, चोर आ गया जाग। मैं भौंक करके तुम लोगों को, संसार वालों को कहना चाहता हूं कि इन मजहबों ने, इन पंथों ने, इस गलत गुरुइज्म ने, गुरुइज्म तो सच्चा है, गलत गुरुइज्म ने तुमको लूटा है, लूटा। मैं भौंक करके तुमको उस लूट से बचाना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा मैं नमक खाता हूं। उसका जो मालिक उसका होता है, जिसके घर का टुकड़ा खाता है, उसका हक अदा करता है। तो मैंने अगर तुम्हारा नमक खाया तो मैं उसका हक हलाल पूरा किया जाता, तुमको सच्चाई बयान किया जाता हूं कि इस अपने मन की चालों में, इस अपने माया के चक्कर में आके तुम लुटो नहीं, इसके रूप को समझो। मैं हूं संत सदगुरु। ये तो अब तो मुझे यकीन हो गया ना कि मैं संत सदगुरु हूं। दाता ने यही कहा था, पढ़ो। तू है क्या? तू है क्या तो मर्द दे, आलम है मर्द फकीर। तू है क्या तो मर्द दे, आलम है मर्द फकीर। फिर रही है दुनिया तेरे गिर्द, खुद हो करे सीर। फिर रही है दुनिया तेरे गिर्द, हो करे सीर। खुद है तू यार लफ के बस से हर दम जुदा। खुद है तू यार लफ के बस से हर दम जुदा। या मिलाई खुदी जब है अलफ तब है खुदा। या मिलाई खुदी जब है अलफ तब है खुदा। ये सफाती नाम सारे खुद तू इन सब का असल। असल ये सफाती नाम सारे खुद तू इन सब का असल।
मैं ही नहीं, ऐ गणेश तू भी वही है। तू रात थी, तेरे अंदर जो सूरज और चांद और बाबा फकीर पैदा हुआ वो तेरी नकल। तू असल था गणेश, मेरा रूप और चंद्रमा का रूप और देवता का रूप जो तेरे अंदर नजर आया वो नकल। मैं सदगुरु की हैसियत में तुमको तुम्हारा ही रूप दर्शाने आया हूं कि तुम कौन हो। आगे असल तू है मस्जिद कौनीन तेरी नकल सब। असल तू है मस्जिद कौनीन तेरी नकल सब। ज्ञान ध्यान रेगार क्या है तेरी ही है अकल सब। तेरी ही है अकल सब। ज्ञान करता है, ध्यान करता है, जप करता है, तप करता है, वो तेरी अपनी ही माया है, तेरी अपनी ही बुद्धि है, नहीं समझ में आती है। यही कबीर ने कहा है। भाई पढ़ो, कोई सदगुरु संत कहावे, कोई सतगुरु संत कहावे, नैन अलख लखावे। दौलत दिगे ना दौलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे। आगे प्राण पूज गिरे आते न्यारा, सहज समाधि से खावे। अपने ही रूप में कायम रहना। जो कुछ तुम्हारे अंदर से निकलता रहता है उसमें ना फंसना ही शायद समाधि है। जैसे तुम जा रहे हो उद्यान में, अपने आराम से जा रहे हो, साथ वाले मकान में आग लगी हुई है, तुम जानते हो तुम्हारा नहीं है, क्या तुम डोलते हो? अपने आराम से देखते हो, जा रहे हो। ऐसे ही जो आदमी दुनिया में रहता हुआ जो कुछ भी होता रहता होता रहे, वो डोलता नहीं। इस अवस्था का नाम है शायद समाधि। ये कब आएगी? जब तुमको ज्ञान होगा। ज्ञान कौन देगा? बाहर से कोई सदगुरु देगा। इस वास्ते वो सदगुरु मैं हूं जिसका इशारा कबीर ने किया है। भाई कोई सदगुरु संत कहावे, वो जो वकील बन जाए जो अपने आप को सदगुरु संत कहलाता है, धोखा नहीं देता, तुमसे पैसे नहीं मांगता, तुमसे दावत नहीं चाहता। रह गया तुम्हारे ध्यान का ताल्लुक, उसका फैसला मैंने पहले सदगुरु में कर दिया कि भाई अगर मेरा रूप तुम्हारे अंदर तुमको पुत्र दे जाता है, बेटे ले जाता है, दुआइयां बता जाता है, मरते समय ले जाता है, सुनते चढ़ा जाता है, अगर वो सचमुच मेरा ही रूप है तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, उससे मांगो, उससे भी दर्शन करने से तुमको मैं मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो इससे साफ साबित हुआ कि तुमको जो कुछ मिलना है, ऐ इंसान, तेरे अपने ही कर्म, तेरे अपने ही ख्याल, तेरे अपने ही विचार का फल है। बाहर के गुरु ने केवल तुझको ज्ञान देना है, सच्ची बात बतानी है, बाकी जो कुछ तुमको मिलना है ये तुम्हारे अपने धर्म, अपनी यकीन, अपनी विश्वास का फल है। मुझे क्योंकि कोई पता नहीं, न मुझे इल्म है कि मेरा रूप दूसरे के अंदर क्या करता है जाके, न मुझे इल्म है, मैं नहीं जानता। इसका फैसला अगर मैं कर सका जिंदगी में तो कर जाऊंगा, नहीं तो सत्संगी लोग करेंगे।
मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी जान बचाना चाहता हूं। मेरे पास सवाए शुभ भावना के, सच्चे ज्ञान के और कुछ नहीं। तुम्हारा जी करे मुझे दोपहर की रोटी खाने को दो, तुम्हारी मर्जी है ना दो। बस साफ बात है। हाँ, अब एक कड़ी पढ़ो, कहे नूर से तेरे मुनव्वर आसमां के मेहरबान, नूर से तेरे मुनव्वर आसमां के मेहरबान, तेरी अज़मत के हैं ये अक़लो क़दरा वारे जा। अब देखो इसमें दाता दाल ने मेरे मतलब क्या लिखा। वो कहते हैं तेरे ही नूर से ये सूर्य चांद सितारे सब मुनव्वर हैं। मुझे पता नहीं है जाते नहीं, मैं नहीं जानता। अगर मेरे ही नूर से मुनव्वर हैं और ये सच है जो कुछ दाता ने लिखा, मुझे नहीं पता झूठ है या सच है, मैं नहीं जानता। तो मेरे दर्शन करने से तुमको शांति मिलनी चाहिए, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। ये मुझे पता नहीं होती हैं कि नहीं होती। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं। अगर कोई चीज है तो ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो मैं तुम लोगों को देता हूं। साथ ही सत्य देके तुम्हारा भला चाहता हूं, तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। इसके सिवा मैं नहीं कुछ भी जानता। ये दाता जानते हैं कि उन्होंने ये शब्द क्यों लिखा, क्या लिखा, आया मुझ में ये ताकत है या नहीं, मुझे नहीं पता। लोग मेरे मतलब बहुत कुछ कहते हैं, मगर मैं इल्म हूं, ये इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। मेरे पास एक ही चीज है, दमोदर तुम लोग मुझे बुलाते हो, तुम किस लिए बुलाते हो इसका मुझे पता नहीं। मैं क्यों आ जाता हूं इसको मैं जानता हूं। मैं आता हूं इसलिए कि इस सच्चाई को जाहिर कर जाऊं। इस काल और माया ने संसार को बुरी तरह से दबोचा हुआ है। इंसानी नस्ल आपस में बट गई है अज्ञान से। मदद करने वाला तो तुम्हारा अपना मन है। तुम समझते हो कि बाहर से राम आया, तुम रामापंथी हो गए। तुम समझते हो बाहर से कृष्ण आया, तुम कृष्णापंथी बन गए। तुम समझते हो बाहर से मोहम्मद ने आके अली ने तुम्हारी मदद की, तुम मुसले हो गए। तुम समझते हो बाहर से गुरु नानक साहब आया, तुम सिख हो गए। तुम समझते हो बाहर से बाबा फकीर आया, तुम होशियारपुरी हो गए। तुम समझते हो तुमसे बाहर से बाबा सामन सिंह आया, तुम व्यासी हो गए। तुम समझते हो आगरे से कोई गुरु आया, तुम आगरी हो गए। इस अज्ञान से इंसानी नस्ल बच गई। भारतवर्ष में इंसानी नस्ल डिवाइड हो गई और हमारी रोज मजबूर खाना जंगी होती है, जिसका नतीजा हमारे लिए बुरा है। इस कोर को दूर करने के लिए मैं जगत में अनामी धाम से अवतार लेके इस संसार में आया। क्या कहने? सच्चा ज्ञान देने। आगे तो है दाना, तो है नादान, दोनों तुझसे हैं यहाँ। तो है दाना,
उनको इस पर्दे का पता नहीं लगता था। पर्दे के खोलने वाले दिनेश ऋषभ अनितन दूसरे सत्संगी हैं जिन्होंने आके मुझे ये बताया कि उन्होंने मेरा रूप अपने अंदर देखा। फिर इस ज्ञान ने मेरे लिए पर्दे खोल दिए। मुझको अपनी जात का पता लग गया कि मैं कौन, मैं अलग हूँ, मैं अगम हूँ, मैं अनाम, मेरी जात है। ये बाकी जो कुछ भी मेरे अंदर होता है ये मेरे सहारे हैं, मैं इनका आधार हूँ, ये सब कुछ मेरा है। यही तुम अपने आप को दिनेश समझे, जमोदय समझे। क्यों भटकते फिरते, कब लग बातें फकीर के पीछे फिरते रहोगे? ये बातें फकीर का जो दे नहीं रहेगा फिर रोगे बैठ के, हाय बाबा चला गया। तुम खुद अपने रूप को आप देखो, इसलिए घरों के मुताज तब तक बनते रहोगे। बाहर का गुरु हमेशा नहीं रहता, वो तो सिखाने के लिए आता है, सिखा के चला जाता। वो तो जीवों को सिखाने के लिए आता है, खबरदार करने के लिए आता है, वो सिखा के चला जाता। जब जब धर्म की हानि होती है कोई कहता है मैं जुगन जुगन में आचार जाता। जब अज्ञान अंधेरा ज्यादा फैल जाता है, दुनिया में 420 फेरा फेरी ज्यादा हो जाती है, उधर उसका एंटी पैदा करती है। जब मुसलमानों का राज था उस वक्त मौलवियों की गुड्डी चाहिए, काजियों की गुड्डी चाहिए। जब हिंदुओं का राज था तो ब्राह्मणों की गुड्डी चाहिए। और संतों साधुओं का राज आया, और संतों साधुओं की गुड्डी चल गई है। इन संतों और साधुओं ने तुम लोगों को तुम्हारी आंखों में बिजलियां डालकर तुम्हारे धन हड़प किए हैं, तुमको खा गए, तुम्हारी हड्डियां चबा गए। खा लिया ना प्रीतम दास इसको, क्या कहना है दमोदर को, जायदाद दुकान बेची, उसका कुआं खोदता रहा। खाया कि नहीं खाया, दिया क्या तुम जानती हो, मुझे पता नहीं। ऐसे ही संसार के अंदर जब जब अज्ञान घेरा आ जाता है तब तक कोई न कोई शक्ति संसार में प्रकट होकर इस अज्ञान के अंधेरे का नाश किया करता है। राधा स्वामी मत अज्ञान के अंधेरे को नाश करने के लिए पैदा हुआ था, काल और माया के जीवों को निकालने के लिए पैदा हुआ था। मगर मुख्तलिफ जगह बन बन के इन्होंने तुम लोगों को अपने जाल में और फंसाया, तुमने नफरत पैदा की, तुमको सजाई नहीं जाए। आगे तेरे ही ऊपर इंतजार तहत को वस्तगा, तेरे ही ऊपर इंतजार जाने करे अनजान है, अनजान
तू कौन है? इस दुनिया में कार और माया में आके तू मदहोश हो गया, अपने आप को भूल गया कि तू है कौन। नहीं भूला, ये सब भूले हुए हैं। तो गुरु आके चेतावनी देता है कि अपने रूप को जान। आपको आप कथाओं कहा और का नहीं, तुम अपने रूप को जानो। तुम जहां से आए हो वो अनामी धाम है, अलग पुरुष की याद थी। तो अलग पुरुष का अगर किसी ने दर्शन करना हो, अलग पुरुष की याद की संसंग ही कीजिए। रखा जो चाहे अलग को इन्हीं में रख ले। तो संत के दर्शन, संत की संगत से क्या मिलता है? तुमको अपने रूप का ज्ञान होता है कि तुम कौन हो। नो दर्द है, अपने आप को आप पहचाने, कहा और का लेख न माने। ये है रखना। आगे जागता है सोता है, दोनों से जब ऊंचे चढ़ा। जागता है सोता है, दोनों से जब ऊंचे चढ़ा। गात का अपने यहाँ आया तो पाता है पता। रात का पता मुझे नहीं मिलता था। ऐ गणेश, ऐ किसे, ऐ दूसरे या दूसरे पसंद, जिन्होंने आके मुझको ये कहा कि मेरे रूप में उनको मदद की, न से समय ले गए, फिर खिला दी। तुम लोगों से मुझको अपनी जात का पता लगा, क्योंकि मैं तो गया नहीं था तुम्हारे अंतर। तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे अंतर भी जितने रूप रंग रेखा, जितनी शक्लें, दाता का रूप, राम का रूप, सूरज चांद सितारे जो कुछ मेरे अंतर प्रकट होते थे वो सच नहीं थे, नकल थे, असल मैं था। इस ज्ञान ने मुझको अपने आप को अपनी तरफ जाने के लिए मजबूर किया कि मेरे सदगुरु आप लोग हैं। मैं आप लोगों को, गणेश को, दामोदर को, भूप सिंह को, बुजुर्ग को, या दूसरे कमाल माई को, या दूसरे सत्संगियों को, अमेरिकन या दूसरे जो अमेरिका में ये कहते हैं कि बाबा मैं उन्होंने मुझको अपने अंतर देखा, सिर्फ इस एक ख्याल ने मुझको अपनी जात का पता दिया, क्योंकि मैं तो था नहीं। वो तो तुम्हारे अपने शिष्य थे। मेरे अंतर भी जितने दुख होते थे वो क्या साबित हुए? माया और बात। यही राजा स्वामी मस्ती चाहिए। आगे बात का अपने यहाँ आया तो पाता है पता। इसका पता, इसके पते की भी तुझे बारे असल कुछ परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? अगर भाई में वो हो गया तो क्या हो गया? खुदा हो गया। मैं अहम ब्रह्म के काबू में आकर के खुदा नहीं बना, अहम सत्यम नहीं कहता, अनरत नहीं कहता। बात समझी, चुप हो गया, बस कहने की क्या जरूरत? मुझे कोई परवाह नहीं। अगर मैं दास हूँ तो क्या लिखा चाहता हूँ? आगे तेरी जैसी जान का कोई आज तक देखा नहीं। तेरी जैसी जान का कोई आज तक देखा नहीं। तुम बताओ क्या है? हर्ष नहीं दिखा। मेरे जैसा का ज्ञान करने वाला आज तुम कई किसी को मिला है? या तो तुमको दीन बनाएंगे, या तुमको कहेंगे कि तुम वही हो। दोनों ही मार्ग है ना। आज दिन तक दुनिया में व्यक्त चालू, या अंतर हक कहेंगे या अनर हक कहेंगे।
मैं ना अंतर हक कहता हूँ ना अनर हक कहता हूँ। मैं ना अंतर हक कहता हूँ ना अनर हक कहता हूँ। अगर कुछ कहता हूँ तो ये कहता हूँ, ऐ इंसान तेरी जात तेरी सूरत उसरा मकानी मालिक कुल परम तत्व आधार की अंत है। मौत से पूरी संसार में आया है। न खुदा बन न बंदा बन, इंसान बन। अपने रूप को जान ले, तू चैतन्य का बुलबुला है। जब तक तेरी जिंदगी है खुशी से जिंदगी काट, किसी की मदद कर, दूसरे को जीने दे, खुद जी, खुद कमा, दूसरे को कमाने दे। ये दुनिया है, धर्म को दूर कर, एक साधारण जिंदगी दे। किसी ये खुदा बनता है, किसी ये प्रभु बनता है। गलत सही है, जाते हैं लोग मेरे बच्चे का सोलानी सत्य तेरे आदमी के लिए क्या कहते हैं? बात में अपनी हुआ गुम, भेद तो पाता है पता। बात में अपनी हुआ गुम, फिर तो पाता है पता। इसलिए ये भेद सारा आज तुझको दे दिया। इसलिए ये भेद सारा आज तुझको दे दिया। मेरा वो हिसाब है जब राम दो जीवन में वैराग हो गए, वशिष्ठ के पास गया। जो वशिष्ठ कहता है राम को, हे राम तू ब्रह्म का अवतार है। तो राम कहता है तुम कहते हो मैं ब्रह्म का अवतार हूँ, मुझे नहीं पता। योग वशिष्ठ में है भी लिखा हुआ, जो कुछ दाता ने मुझे बनाया मुझे नहीं पता। हूँगा मैं कुछ, जितनी ड्यूटी मेरे दम में थी वो मैं पूरी करके आया। निष्कपट होकर, निरहंकारी होकर और निस्वार्थ होकर, जितनी समझ कुदरत ने मुझको दी, जो मौज में मेरे दिमाग को हिलाया, वो मैं कर गया। कि भाई कोई सदगुरु संत सहारे पर क्या है? भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैन ने अलख लखावे। नैन ने अलख लखावे, दौलत डिगे न बोलत बिसरे। जब उपदेश चढ़ावे, प्राण पूजे करे आते न्यारा। सहज समाधि सिखावे, भाई कोई सतगुर संत कहावे। बार न रूंधे पवन न रोके, द्वार न रूंधे पवन न रोके। नहीं अनहद और धावे। ये जो रूप तुमको शब्द वाला सुनाई देते हैं, ये साधन है, मंजिल मकसूद नहीं। ज्ञान को हासिल करने के लिए इसलिए कि तुमको तजर्बा हो जाए। मुझे तो गुरु पदवी दी थी, इसलिए दी थी कि मुझे तजर्बा हो जाए। ये साधन जो है जो मंजिल मकसूद नहीं है, मंजिल मकसूद शांति है, ठीक है। अपने रूप में रहना, मुझे नहीं पता दाता का क्या भाव है अपने रूप में रहना, उनका क्या भाव है क्या समाधि में रहना, मैं नहीं जानता। जिस समाधि में रहता हूँ मैं वो बयान करती हूँ। मुझे ये यकीन हो गया
तुम लोगों की वजह से कि मैं कहीं नहीं जाता। ऐसे ही मेरे अंदर में जितने खेल उठते हैं ये मायावी हैं, ये उठते रहते हैं प्रकृति के अनुसार। मैं इनमें फंसता नहीं। किसको मैं बोलता हूँ जीवन मुक्त अवस्था वजह करती। मुझे यकीन हो गया कि मालिक एक अलग है, अगम है, ना उसका कोई रूप है, ना उसको कोई रंग है। एक चीज है, सब दुनिया उसी का रूप है और सब कोई उसका रूप नहीं। तो अपने आप को मैं एक चैतन्य का बुलबुला समझता हूँ। एक समुद्र है, उसमें से बुलबुले उठते रहते हैं, लहरें उठती रहती हैं, उस समुद्र में समाती रहती है। मुझे ये यकीन हो गया है एक तत्व है, एक मालिक है, इसमें हेलो रुचि है, सूरज चांद सितारे सब बनते हैं और बन बन के बेरते रहते हैं। समुद्र से सब कुछ निकलता है, खेल हुआ किसी में सुना गया। रचना अनादि है, शांति ले गई, बेफिक्री आ गई, बेगमी आ गई, त्रास खत्म हो गई, जीवन क्या जीवन की देता है। ये हमारी समझ में आया। ये तुम लोगों ने मुझे बुलाया, जो कुछ मैंने समझा आप लोगों को बता दिया। कोई दावा नहीं कि जो कुछ मैंने कहा यही चीज है, मगर मेरी नीयत था सुबह विज्ञान वाले मास में से कहीं पड़ा क्या आया है यही। अरे बेवकूफ क्या करता, कहीं खरदी अपने आप को क्या दिया। मैंने कहा मुझसे कहलवाया गया कुदरत ने जबरदस्ती। देखो ये शब्द है, ये दाता का एक संस्कार दिया हुआ है, मेरे बस की बात है, मैं क्या करूं। आई हैव बीन फोर्स टू डू दिस जॉब। मेरे अपने बस की बात ही नहीं भी चाहता, फिर भी कहता हूं। इसलिए सत्संग में आ गया, अपना बात कर रहे हैं, जिनको मुझे तंग